हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि अभी 9 तारीख को आपका एक एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें आपका प्रवेश परीक्षा, वो भी उत्तर प्रदेश का एक प्रवेश परीक्षा है जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से, बीएड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी में देखेंगे जीएस और एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको यूपी कैडेट का एग्जामिनेशन देना है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा सा स्पीडली में चलेंगे इस वीडियो को लेकर के। और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि ऑन द मेमोरी बेस्ड हमने भी कलेक्शन कर लिया है, और उसको मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया। मैराथन जो सीरीज कराया गया था उसमें भी आपका पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपका पहला प्रश्न है आपका G20 से संबंधित। ऑप्शन उसमें देखिए क्या क्या था। पहला क्वेश्चन ये था कि G20 समिट का सम्मेलन करने वाला प्रथम देश कौन था। प्रथम देश कौन था G20 सम्मेलन करने वाला प्रथम देश। इसका आंसर जिसका नहीं होगा आप लोग ढूंढते रहिएगा, ठीक है, ढूंढ के अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर पहला प्रश्न ये था कि G20 सम्मेलन प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था, और एक और क्वेश्चन G20 से ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? G20 सम्मेलन की स्थापना या प्रथम देश स्टार्ट किया था तो कब स्टार्ट किया था, कब शुरुआत हुई थी इसकी। व्हेन स्टार्टेड G20 समिट, कब प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन था उसमें 1999, 1999, 2000, 2001 और ऐसे एक और लास्ट ऑप्शन था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो आपके पुस्तक, एक पॉइंट आपका छूट गया था, एक पॉइंट आपका छूटा था पुस्तक। इसमें आपका एक जो पॉइंट छूटा था ये कौन सा था? पुस्तक से रिलेटेड। हमने मैराथन में एक क्वेश्चन छोड़, एक पूरा पोर्शन सीरीज ही छूट गया था, पुस्तक एवं उसके लेखक। तो पुस्तक में 2 पुस्तकों का नाम था। एक पुस्तक का नाम था 1984, 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपका था जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो आप जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से पुस्तक लिखा था इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक और प्रश्न पूछा था अयस्क, अयस्क से रिलेटेड, मतलब लौ है अयस्क। जैसे आपका लौ है अयस्क होता है, लौ अयस्क। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि यूरेनियम, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन ललितपुर था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मंत्रिमंडल से था। मंत्रिमंडल, क्योंकि अभी वर्तमान में देखिए मंत्रिमंडल से पहले एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है। WPL वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब 2023 में किसने जीता? तो इसमें पहला ही ऑप्शन था RCB, रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, ठीक है। और मंत्रिमंडल से क्या प्रश्न था कि मंत्रिमंडल से प्रश्न ये था कि राज्य के, किसी भी राज्य का राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए किसकी रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है, मतलब किसके सलाह पर आपका होता है। तो उसमें सांसद ऑप्शन था, केंद्रीय मंत्रिमंडल था, प्रधानमंत्री था, और एक और कोई ऑप्शन था, ठीक है। तो आप लोग इसका देख लेंगे। राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए किसकी सलाह से होता है, किसका सलाह की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडली लिख रहे हैं आप लोग, अपने भाषा में समझ जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था इकाई, यूनिट से संबंधित। यूनिट, यूनिट में क्या क्वेश्चन पूछा था कि बार किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है। तो ये आपका किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगला ये क्वेश्चन प्रश्न पूछा था
जो देखिए अयोध्या वर्तमान में करंट अफेयर के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर नहीं पूछा था, उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अयोध्या में जो आपका एयरपोर्ट हवाई अड्डा बना है वो किसके नाम पर बना है, तो वो बना है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा था नृत्य से, जो कि हमने मैराथन क्लास में अटेंड किया था, उसमें पूछा था कथकली कहाँ का नृत्य है। तो ये कथकली आपका हमने बताया था, इसमें दो ऑप्शन था। एक पहला ऑप्शन हमने क्या रखा था, जो बताया था हमने 99% जो पूछता है तो केरल ही पूछता है, ठीक है। फिर आपका डे, हाँ डे बहुत इंपॉर्टेंट था, डे हमने पहले ही अटेंड कर दिया था। बायोडाइवर्सिटी दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मई, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। बैंक से संबंधित आपका पूछा था, बैंक से संबंधित आईआरडीबी बैंक जो है ये कौन सा बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा, सारे का क्वेश्चन हम बता देना, सिर्फ आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और आरएई अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका ऑप्शन था 1 अप्रैल 2001। सबको आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने मैराथन में अटेंड किया था कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, मानता हूं प्रथम स्थान पे, लेकिन क्या पुख्ता है, क्या तथ्य है, क्या आपके पास प्रूफ है जो आप कह रहे हैं कि भारत प्रथम नंबर 1 पे है। अभी देखिए 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह कोविड पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के समय आपका जनगणना नहीं हो पाया। अब आपका देखिए कब जनगणना होगा उसके हिसाब से पता चलेगा। देखिए भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या चाइना की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, किस बात का प्रूफ है कि चाइना जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा होगा। तो इसलिए अभी जब सेंसस हो जाएगा तभी आपको क्लियर, उसके पहले जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो भारत द्वितीय नंबर पे ही आएगा, प्रथम पे कभी नहीं आएगा, आंसर ही नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि एविडेंस नहीं है आपके पास, ठीक है। चाहे पीआईबी पे चेक कर लीजिए, चाहे कहीं भी चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जनसंख्या से एक प्रश्न आया था, जनसंख्या ये भी हमने बता दिया था आपको। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक। अब इसके बाद आया था आपका वंश से एक क्वेश्चन, इसको हमने नहीं पढ़ाया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शायद इब्राहिम लोधी है शायद इसका आंसर, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब जानवर से एक क्वेश्चन आया था, पशु से, उसमें पूछा था जो पेंगुइन जो है, ये ऑप्शन उसमें देखे, पहला था मैमेलिया, मतलब स्तनधारी, फिर दूसरा ऑप्शन था सरीसृप, तीसरा था कीट और चौथा था पक्षी। तो इस प्रकार से इसको आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद पिता पूछा था फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा के पिता किसे कहा जाता है। सबका क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आधे घंटे में अभी आप आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब खुद से सर्च करके देख लीजिएगा। ये आपका जीके का क्वेश्चन जो था ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम थोड़ा सा आते हैं किस पर, एग्रीकल्चर के तरफ। तो एग्रीकल्चर के तरफ हम आते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग
किया जाता है, मतलब सिंचाई की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन उसमें था नलकूप। नलकूप, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा प्रश्न ये पूछा था जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, वेटसन ने, वेटसन ने दिया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा था दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध का, दूध का अपेक्षिक घनत्व, घनत्व किससे मापा जाता है, तो आप सभी को पता होगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे एक आपका इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंतर्गत झांसी नामक स्थान पे, झांसी में कौन सा, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFRI, IGFRI, ठीक है। IGFRI कहाँ है, झांसी, झांसी, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक और प्रश्न पूछा था कि सिलिकॉन किसी पत्ती में सर्वाधिक पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन के अनुसार धान सही था। सिलिकॉन सबसे ज्यादा किसकी पत्ती में पाया जाता है, वैसे पाया तो अत्यधिक उसमें भी जाता है गन्ना में, लेकिन अगर गन्ना और धान दोनों ऑप्शन में दे दे तो गन्ना आपका सही होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन में गन्ना नहीं दिया था जिसके कारण बस धान सही हुआ। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछा था अकोची डिजीज, अकोची रोग किसमें लगता है, तो ये धान में लगता है, लेकिन ऑप्शन में ये पूछा था H2S की कमी के कारण लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकृत कब हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 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 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। फिर आपका क्रॉपिंग इंडेक्स, क्रॉपिंग इंडेक्स, इंडेक्स का फार्मूला पूछा था, फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला पूछा था। तो आप क्रॉपिंग इंडेक्स के साथ साथ हार्वेस्ट इंडेक्स का भी पढ़ लेंगे, हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, इसका भी फार्मूला देख लेंगे। अब इसके बाद एक और प्रश्न पूछा था बायो यूरिएट में, बायो यूरेट, बायो यूरेट में कौन सा तत्व, कौन सा तत्व पाया जाता है, बस इतना ही पूछा था, ठीक है। बायो यूरेट में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था सिंगल सुपर फास्फेट में P2O5 कितना % पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था उर्द में प्रोटीन, उर्द में प्रोटीन कितना % पाया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा था निपिंग किससे संबंधित है, निपिंग, निपिंग भैया, निपिंग जो आपका चना में खुटाई जिसको कहते हैं, चने से संबंधित था, इसका ऑप्शन सही था चना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद आपका पूछा था रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर किससे संबंधित है या किसके मापने के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रश्न था कि जो सड़कों पे, जैसे ये सड़क है, सड़कों के किनारे ये आपकी सड़क ऐसे हो जाती है, बीच में जो स्थान होता है, डिवाइडर होता है, इस पर जो पौधे लगे होते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बुश ऑप्शन में दिया था, झाड़ी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब अगला प्रश्न है प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन, प्रोपगेशन, प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन किसमें, रजनीगंधा में,
रजनी रजनीगंधा में रजनीगंधा में प्रवर्धन पूछा था। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कमर्शियल प्रोपोगेशन, यहीं पर कमर्शियल वर्ड जोड़ दिया था, कमर्शियल प्रोपोगेशन इन किसमें, रोज, रोज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में था टी बडिंग। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, ट्री बेंडिंग, ट्री, ये एमएससी वालों के लिए है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्री बेंडिंग या ट्री बैंडिंग, ट्री बैंडिंग किस कीट के बचाव के लिए किया जाता है। क्रॉप नहीं पूछा था, किस कीट के लिए, तो उसमें मैंगो लीफ हापर था, मैंगो मीलीबग था, और दो कीट का और नाम था। चलिए इसको देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन था, विल्ट मतलब उकठा रोग किसमें, अरहर में, अरहर में उकठा रोग किसके कारण लगता है, उस कवक का नाम पूछा था। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, फॉल वॉल वर्म, फॉल वार्म जो कीट है ये किस फसल में लगता है, किस फसल में, उसमें जो फसल था ये गुरनामी का फसल था, सस्यात्मक फसल था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा था बोर्डाक्स मिक्सचर, बोर्डाक्स, बोर्डाक्स मिक्सचर की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर है PMA मिलार्डेट, मिलार्डेट। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका था टटूरा टेंड्रिल, टटूरा टेंड्रिल की खोज, टटूरा टेंड्रिल की खोज किसने किया था। ठीक है, और इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, ओरिजिन प्लेस ऑफ जिंजर, जिंजर अदरक को ही तो कहते हैं, अदरक का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, अदरक का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा था, मिर्च में लाल रंग, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, तो देखिए कैप्साइसिन होता है, वो तीखापन के लिए होता है, लेकिन कैप्सिकैंथिन, कैप्सेंथिन आपके किस में कारण होता है, लाल रंग का कारण होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या बचा, हाँ, औसत, औसत नाड़ी दर सबसे कम किस जानवर में या किस पशु में होता है, तो उसमें ऑप्शन था बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा था SSGD, SSGD का मतलब क्या होता है, साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। ठीक है, ये चारों कौन से नस्ल हैं आपके, मिल्च ब्रीड, मिल्च ब्रीड, मिल्च का मतलब दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल हैं ये सब। लेकिन उसमें आपका जो ऑप्शन था, साहिवाल दिया था, सिंधी दिया था, गिर नहीं दिया था, देवनी दिया था, गिर की जगह पर आपका कोई और दिया था, उसमें पूछा था मिल्च ब्रीड नहीं है। ठीक, नहीं वर्ड जोड़ दिया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन नोट करिए, एक HP हार्स पावर में कितना वाट होता है, शायद 746 वाट होता है, 746 वाट होता है शायद, इसको देख लेंगे। और टिन का गलनांक, टिन का गलनांक, गलनांक ये भी आप लोग देख लेंगे यूजी वाले। और कौन सा क्वेश्चन था,
और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लौकी की प्रमुख प्रजाति है, उसका नाम क्या है? पूसा मेघदूत। पूसा मेघदूत। पूसा मेघदूत किसकी है? लौकी की। ठीक। और एक आपका क्वेश्चन पूछता है नूरी किसकी प्रजाति है? नूरी, तो ये आपका खीरा की प्रजाति है। ठीक है। हाँ, और एक आपका वैरायटी का नाम पूछा था सिंथेटिक। सिंथेटिक जो वैरायटी है, ये नहीं पूछा था किस क्रॉप की है, वो पूछा था उसका कि ओपन पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और नॉन ऑफ दीज जैसे कुछ करके ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? और आपका कोई क्वेश्चन? ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी आप लोग जाइए आराम से एग्जामिनेशन दीजिए। ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि हमारा हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए, क्योंकि वो भी प्रवेश परीक्षा है और ये भी प्रवेश परीक्षा है, तो हो सकता है आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जितना किए हैं उतना ही में आप लोग आराम से जाके पेपर दीजिए। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन देख करके आप लोग क्लियर हो गए होंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय कम है कि मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। अभी एक और वीडियो आपको लास्ट वीडियो देना है कि अंतिम प्रहार कैसे करेंगे परीक्षा पर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।